हेलो फ्रेंड्स। हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जो निर्गुण काव्यधारा के विषय में अध्ययन कर रहे थे, उसी अध्ययन को आज हम आगे बढ़ाते हुए निर्गुण काव्यधारा से संबंधित कुछ अन्य कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। पीछे की क्लास में हमने निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं, निर्गुण काव्यधारा से संबंधित सुंदर दास जैसे कवियों के विषय में अध्ययन कर लिया है। आज हमारे कवि हैं मलूक दास जी। मलूक दास जी का जो जन्म हुआ था वो 1574 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में हुआ था। कड़ा मानिकपुर कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज में पड़ता है। इसके बाद में इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1682 ईस्वी में हुई थी। मलूक दासी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने 1650 ईस्वी के आसपास मलूक दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका एक प्रसिद्ध पद है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये मलूक दास जी का एक पद है जो लोग काम धाम में भरोसा नहीं करते, वो लोग ज़्यादा बोला करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहा जा सकता है कि इन्होंने इस पद को लिखकर आलसियों को बढ़ावा दिया है। मलूक दासी संप्रदाय में हिंदू मुस्लिम दोनों दीक्षित होते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो मलूक दासी संप्रदाय था उसमें हिंदू भी शिष्य थे और मुस्लिम भी शिष्य होते थे। पहले ये सगुण उपासक थे, उसके बाद में ये निर्गुण हो गए थे और ये औरंगजेब के समकालीन थे। समय भी वही है, 1574 से 1682 ईस्वी। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इनके प्रमुख रचनाएं थीं ज्ञान बोध, ज्ञान समुद्र, भक्ति विवेक, भक्त वक्षावली, 12 खड़ी, ज्ञान परोक्षी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र। ये ध्रुव चरित्र बहुत बार पूछी गई है। विभव विभूति, सुख सागर और स्फुट पद। स्फुट का मतलब छोटे छोटे इन्होंने पद लिखे हैं, वो हो गए। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, विभव विभूति तथा रतन खान में इन्होंने निर्गुण भक्ति वैराग आदि गहन विषयों पर प्रकाश डाला है। यानी ये जो 4 ग्रंथ हैं, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, विभव विभूति और रतन खान, इन 4 ग्रंथों में निर्गुण की बात की गई है। राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र में अवतारों और चरित्रों का वर्णन किया गया है। हालांकि ये निर्गुण थे, लेकिन इन्होंने सगुण ब्रह्म के लिए बहुत से पद लिखे हैं। भक्त वक्षावली, 12 खड़ी, स्फुट पद एवं शब्द में कवि की उपदेशात्मक प्रवृत्ति झलकती है। यानी भक्त वक्षावली, 12 खड़ी और स्फुट पद एवं शब्द में इन्होंने उपदेश दिया है, लोगों को सत्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है, अच्छे कर्म करने का उपदेश दिया है। इनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानबोध। भक्ति विवेक में काशी नृप की कथा है। इनकी जो रचना है भक्ति विवेक, उसमें काशी नृप की कथा है, पंडित तथा नाग कन्या की कथा है, नृप तथा बढ़ई की कथा है, सिंह और श्रृगाल की कथा आदि के माध्यम से इन्होंने ब्रह्मोपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के शमन आदि तथा मन के दमन में ही जीवन की सार्थकता मानी है। पहले की जो भी पुराणे हैं या ग्रंथ हैं, उनमें किंवदंतियों के माध्यम से, छुटपुट कहानियों के माध्यम से लोगों को के मन में भक्ति प्रेरित की जाती थी। जैसे कि जो छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, उन कहानियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जाता था कि आप भगवान में भरोसा करें, मंदिर जाएं, इस तरह से। तो उसी तरह इन्होंने कथाओं का सहारा लिया, कहानियों का सहारा लिया, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश देने के लिए। वही यहाँ बताया गया है। अवधी और ब्रजभाषा में काव्य की इन्होंने रचना भी की थी। अब बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा के अगले कवि जो हैं हमारे रज्जब जी के बारे में बात करेंगे। तो जन्म इनका हुआ था 1567 ईस्वी में संगाने, राजस्थान में। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी और इनका जो मूल नाम था वो रज्जब अली खां था।
इन्होंने क्या किया था कि सब्बंगी इनकी स्वयं की रचना है, लेकिन ये अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, यानी ये प्रकाशित नहीं हुई है। दादू दयाल की समग्र रचनाओं को इन्होंने अंगबधू शीर्षक से संकलित किया था। ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कल की क्लास में हमने दादू दयाल जी को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि इनकी हरड़े वाणी और अंगवधू थे वो किसने संकलित किया था। तो ये दादू दयाल जी के शिष्य थे और जो इनकी रचनाएं थी वो रज्जब बानी में संग्रहित हैं। आगे बात करते हैं हम जम्बनाथ जी की। जम्बनाथ जी का जन्म जो हुआ था वो जोधपुर में पीपासर गांव में राजपूत परिवार में हुआ था। जोधपुर जिले में एक पीपासर गांव है, उस गांव में राजपूत परिवार रहता था। उसी राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1451 ईस्वी में हुआ था। ऐसा सुनने में आता है या ऐसा कहीं वर्णन मिलता है कि इनको 34-35 वर्ष तक कोई मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी, ये गूंगे थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने जम्ब जी ऐसे करके उच्चारण करना प्रारंभ किया, यानी जम्ब जी बुलाना आरंभ किया। इसी बात पर इनका नाम जम्बनाथ पड़ गया। ये विश्नोई पंथ के संस्थापक थे। विश्नोई पंथ के ये संस्थापक माने जाते हैं और इस संप्रदाय में हवन का बड़ा महत्व होता है, जो प्रत्येक अमावस्या को किया जाता है। 1523 के लगभग बीकानेर में इन्होंने समाधि ले ली थी और इनका समाधि जो स्थल था उसे संबराथल नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारे अगले जो कवि हैं वो हैं हरिदास निरंजनी जी। हरिदास निरंजनी जी के लिए लोगों का मत है कि इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका मूल स्रोत क्या था? नाथ पंथ था। यानी ये भी कह सकते हैं कि नाथ पंथ की एक शाखा थी, लेकिन ये नाथ पंथ से बहुत अलग थी। इसमें जो बहुत से कर्मकांड जो नाथ पंथ में मिलते हैं वो निरंजनी संप्रदाय में नहीं मिलते हैं। तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना जो की थी वो हरिदास निरंजनी जी ने की थी, ऐसा कई जगह मिलता है वर्णन। आचार्य क्षितिज मोहन सेन ने अपने ग्रंथ मेडिवियल मिस्टिसिज्म में यह प्रतिपादित किया है कि सर्वप्रथम इस मत का प्रसार उड़ीसा में हुआ था। दादूपंथी राघव दास ने भक्तमाल में लिखा है कि जो हरिदास निरंजनी जी थे ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं थे, जो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो जगन थे। ऐसा दादूपंथी जो राघव दास जी थे उन्होंने भक्तमाल एक जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि जो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो जगन थे। लेकिन कई जगह ये भी मिलता है कि हरिदास निरंजनी जी ने ही निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब बात करते हैं हम धर्मदास जी की। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के बनिया थे। कबीर से इन्होंने सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रमुख शिष्यों में एक हो गए थे और संवत 1575 में कबीरदास जी के परलोकवास पर गद्दी इन्हीं को मिली थी। हालांकि कबीरदास जी कोई गद्दी के संत नहीं थे, वो तो एक फक्कर टाइप के संत थे। गली गली घूमकर लोगों को अपना उपदेश सुनाया करते थे और उन्होंने अपने हाथ से कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वो कहते थे तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखें नहीं देखी। वो जो भी कहते थे वो सीधे तुरंत कहते थे, तुरंत उनके पद बनते थे। उनकी जो वाणी का संकलन किया था वो बीजक नाम से साखी शबद रामायणी नाम से लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिखा, वो सिर्फ पद बोलते थे, वो उलटबासियाँ भी बोलते थे। तो कबीरदास जी की कोई अगर यहाँ पे गद्दी शब्द को लेके कोई वो करेगा तो गद्दी शब्द का तात्पर्य है कि वो कोई गद्दी के ब्रह्मचारी नहीं थे, वो तो चलते फिरते संत थे, चलते फिरते लोगों को उपदेश देते थे। लेकिन एक संत का स्थान तो होता ही है और वही स्थान यानी कि जब कबीरदास जी नहीं रहे तो उनका वो स्थान एक इनको मिल गया इस हिसाब से कि ये अब उस पद के लायक हैं, वरिष्ठ हैं, इस तरह से मिला। कोई उनकी गद्दी वैसी उस टाइप की थी नहीं। कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय इन्हीं को है। कबीरदास जी ने कभी कोई अपने हाथ से ग्रंथ नहीं लिखा, वो सिर्फ बोलते थे, लोगों को उपदेश देते थे। हर चीज़ का जो कि समाज की कुरीतियाँ थी उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्म हो। धर्म नहीं
कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि चाहे वो धर्म के प्रति कट्टरता हो, उन्होंने उसका भी खंडन किया है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है कि पाहन पूजे हरि मिले। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, आप सिर्फ इसलिए मंदिर में पूजा करने मूर्ति की जाते हैं कि मूर्ति पूजा से आपको धर्म में वृद्धि होगी, तो उसके लिए उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उनका कोई हिंदू धर्म में विरोध नहीं था, मुस्लिम धर्म में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, बस उनका समाज में चल रहा जो पाखंड था, समाज में चल रही जो कुरीतियाँ थीं, समाज में चल रही जो कट्टरता थी, उस पर उन्होंने करारा प्रहार किया। हर धर्म पर किया, हर जाति पर किया, हर उस कुरीति पर किया जो एक अच्छे समाज के लिए उस समय श्राप थी। उस समय ही नहीं, आज भी वो चीज़ श्राप है। उन्होंने जातिवाद पर प्रहार किया, ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हुए कहा, जो तू बामन बबनी जाया तो आन बाट हुई काहे न आया। मुस्लिम धर्म पर उन्होंने प्रहार करते हुए कहा, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, या खून वो बंदगी कैसे खुशी खुदाए। तो उनको अगर किसी आप धर्म में बांट रहे हैं, किसी संप्रदाय में बांट रहे हैं, किसी जात में बांट रहे हैं, तो ये फिर आप ही जिम्मेदार हैं कि आप किस धर्म में हैं और किस तरह का आपका ज्ञान है कि आप कबीर जैसे संत को किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में बांट सकते हैं। क्योंकि कबीर कबीर है, कबीर के नाम का अर्थ नहीं आपको मालूम होगा। आपकी बात नहीं, मतलब कहने का है कि जो लोग कट्टरता हैं उनको कबीर के नाम का अर्थ नहीं पता होगा और वो कबीर को धर्म में बांट रहे हैं, संप्रदाय में बांट रहे हैं। कबीर की तुलना में इनकी प्रतिपादन शैली सरल और सुस्पष्ट थी। कबीर की कोई भाषा नहीं थी। उनकी जो भाषा थी, कई विद्वानों ने, जैसे शुक्ल जी हैं, और उन्होंने कई विद्वानों ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। वो जहाँ पर जिस तरह प्रवचन देते थे वहीं की क्षेत्रीय भाषा में प्रवचन देते थे, तो उनकी कोई भाषा में मृदुलता नहीं थी, अक्खड़पन था। लेकिन इनकी भाषा सरल और सुस्पष्ट थी। इनकी रचनाएं धर्मदास ग्रंथावली, यहाँ पे ग्रंथावली होगा, ग्रंथावली में संकलित है। अब बात करते हैं धन्ना की। धन्ना जो थे वो आविर्भाव काल इनका जो था वो 1415 ईस्वी माना गया है। भक्तमाल में इनका उल्लेख उच्च कोटि के साधक के रूप में किया गया है। ये जाति से जाट थे और स्वामी रामानंद के शिष्य थे, या ये कहें कि स्वामी रामानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। कबीरदास जी ने भी स्वामी रामानंद से ही दीक्षा ली थी। और आदि ग्रंथ में इनके यानी धन्ना के 4 पद संकलित हैं, जिनमें साधना पर बल देते हुए बाह्य आचारों की निंदा की गई है। अगले कवि हैं पीपा। पीपा का जन्म राजस्थान में हुआ था और ये खींची वंश के राजपूत थे। प्रियादास ने पीपा की कथा के नाम से एक काव्य ग्रंथ लिखा है। प्रियादास भक्तमाल के टीकाकार हैं। इनके जो पद हैं तो वो पीपा की कथा नाम से काव्य ग्रंथ में लिखा है, वो यानी संकलित भी किया गया है। ये कह सकते हैं कि इनके जो वो पद वो काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित किया है। किसने किया है? प्रियादास। अब प्रियादास जी कौन थे? तो प्रियादास जी भक्तमाल के टीकाकार थे। भक्तमाल क्या थी? तो भक्तकालीन कवि, जो सगुण उपासक भक्तिकालीन कवि थे, उनका वर्णन, कवियों का वर्णन भक्तमाल में किया गया है। और वो किया किसने है? तो वो किया है नाभादास जी ने। भक्तमाल की रचना की है। उसमें अष्टछाप के कवि, जिनको हम आगे सगुण भक्ति में पढ़ेंगे, अष्टछाप के कवि और भी भक्तकालीन जो कवि हैं उनका संकलन किया गया है, कवियों का, ना कि उनकी रचनाओं का। तो उसे क्या कहा गया है? भक्तमाल कहा गया। उसके रचनाकार कौन है? नाभादास। लेकिन भक्तमाल का पर टीका लिखी थी किसने? प्रियादास जी ने। तो ये थे हमारे आज के निर्गुण काव्यधारा या संत काव्यधारा के कवि। अगली क्लास में हम सूफी काव्यधारा के कवियों पर अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक लेक्चर में वो उन कवियों को देखेंगे जो कवि हमारे निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं, लेकिन उनका धर्म जो है वो है सिख धर्म। जैसे कि गुरु नानक जी, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास जी, इनके विषय में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम सूफी काव्यधारा के विषय में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सूफी काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा ये हमारे एक
अध्ययन करने के बाद में हम अध्ययन करेंगे शगुन काव्य धारा का, जिसमें कि हम तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, नंददास जी का और रहीमदास जी जैसे महान, रसखान जैसे महान भक्तों का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज से हमने निर्गुण काव्य धारा के सभी संतों को देख लिया, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद।